हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे टीडीसी पार्ट 1 के हिस्ट्री ऑनर्स के क्वेश्चन पेपर विथ आंसर। यानी कि आंसर इसमें जो क्लियर करूँगी मैं वो होगा ऑब्जेक्टिव का। जैसे कि आप जानते हैं ये क्वेश्चन पेपर है LNMU यूनिवर्सिटी दरभंगा का। जो पार्ट 1 का एग्ज़ाम अभी अभी कंप्लीट हुआ है तो उसके हिस्ट्री ऑनर्स का ये पेपर है, जिसमें आपको 10 ऑब्जेक्ट 5 क्वेश्चन करने होते हैं, जिनमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है कंपलसरी होता है और फर्स्ट में 10 ऑब्जेक्टिव होता है। उस ऑब्जेक्टिव को मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, आप वीडियो में आगे देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दिया है हिस्ट्री फर्स्ट पेपर, जैसे कि पार्ट 1 में BA पार्ट 1 में हिस्ट्री ऑनर्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपको पढ़ना होता है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ओके, तो वहीं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का ये क्वेश्चन पेपर है। 3 आवर टाइम होता है, फुल मार्क्स 100, पासिंग मार्क्स होता है 45। देखिए यहाँ पे कहा गया है कैंडिडेट आर required to give their answer in their own words as far as practicable। यानी परीक्षार्थी को यहाँ निर्देश दिया गया है कि यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। द क्वेश्चन आर ऑफ इक्वल वैल्यू, सभी क्वेश्चन के मान बराबर हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। यानी आपको 5 क्वेश्चन का आंसर करना है, जिनमें से 5 में से पहला क्वेश्चन जो है कंपलसरी है, यानी कि अनिवार्य रूप से करना है। और पहले क्वेश्चन में टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स कैरी करते हैं, और 10 क्वेश्चन यानी कि टोटल मार्क्स होंगे 20 के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में 10 ऑब्जेक्टिव है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हु वाज द चीफ गॉड ऑफ इंडस वैली पीपल। यानी कि इंडस वैली यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के प्रमुख देवता कौन थे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में शिवलिंग की मूर्तियां अत्यधिक प्राप्त हुई हैं। ओके, आप यहाँ से ऐसे देखते जाइएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, तो शिवलिंग की मूर्तियाँ अत्यधिक प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी के प्रमुख देवता कौन थे, तो होंगे शिव। ओके, इधर भी साइड में है तो मैं दिखा ही देती हूँ, एक ही बार दोनों सॉल्व करते जाती हूँ। A नंबर है, ओके, ये है C नंबर जैसे कि आपको दिख रहा है। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या है, ये तो आप जानते ही हैं। कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर B, हाउ मैनी मंडल्स आर देयर इन ऋग्वेदा। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो टोटल है 10 मंडल। क्वेश्चन नंबर B है, C आपने देख लिया, ये D है। हु वाज द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। अब जैन धर्म के लास्ट तीर्थंकर कौन थे, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम थे, फर्स्ट थे ऋषभदेव, 23वें थे पार्श्वनाथ, और अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। तो इसका आंसर होगा 2, महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर आपने ABCD देख लिया। E नंबर क्वेश्चन, किसने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजित की थी, किसने। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो चौथी बौद्ध संगति की आयोजन जो था वो किया था कनिष्क ने। कहाँ किया था, कश्मीर के कुंडल वन में। कब किया था, पहली शताब्दी ईस्वी में, यानी कि 78 ईस्वी में। ओके, इसी तरह G नंबर क्वेश्चन है हु वाज चरक।
चरक कौन था? तो चरक कनिष्क के ही दरबार में रहता था, वो एक फिजिशियन यानी कि चिकित्सक था। जैसे जी का आंसर 1 होगा, ई का आंसर 1। एफ में कहा जा रहा है स्टडी ऑफ क्वाइंस इज कॉल्ड, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो स्टडी ऑफ क्वाइंस कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स मतलब मुद्रा शास्त्र। हु रॉट पंचतंत्र, पंचतंत्र की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 यानी कि विष्णु शर्मा ने। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर आई। क्वेश्चन नंबर आई में लिखा हुआ है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक जो था वो था बृहदर्थ, जिसे मारकर शिशुनाग ने ये वर्धन वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर आई हर्षचरित्र का लेखक कौन था? हर्षचरित्र के लेखक थे वानभट्ट, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। तो इस तरह से टोटल IJ हो गया 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव का हमने आंसर कर दिया। आप देख सकते हैं या प्रीवियस क्वेश्चन के रूप में आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें से आपको 4 का आंसर करना है। ये सारे क्वेश्चन का आंसर मेरे चैनल सेल्फ में ट्यूटोरियल में उपलब्ध है, अपलोड हो चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री प्ले लिस्ट में जाइएगा, उसको ओपन कीजिएगा, वहाँ से आपको पूरे अच्छे से आपको सब वीडियो मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जैसे 2 में कह रहा है डिस्कस द सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सोर्स के बारे में यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोतों की विवेचना करना है। क्वेश्चन नंबर 3 सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशेषताओं को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ऋग्वैदिक सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। ऋग्वैदिक सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 6 मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का आलोचनात्मक विवेचन करें। क्वेश्चन नंबर 7 सिकंदर के भारत आक्रमण के कारणों एवं परिणामों की विवेचना करें। देखिए सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और सभी के आंसर सेल्फ में ट्यूटोरियल चैनल पर अवेलेबल है। अब टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, तो देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 सातवाहनों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आप मानते हैं कि गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था? विवेचन करें। क्वेश्चन नंबर 10 हर्ष के प्रशासन पर प्रकाश डालें। तो ये था LNM यूनिवर्सिटी BA पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स के पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर विथ ऑब्जेक्टिव का आंसर। ओके, चलिए अब इसके साथ ही हम सेकंड पेपर भी देख लेते हैं कि सेकंड पेपर जिसमें आपको पढ़ना है राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट। सेकंड पेपर का जो है वो है राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट। तो उससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑनर्स पेपर में 2 पेपर होते हैं, एक होता है अपने देश यानी इंडियन हिस्ट्री पढ़ना होता है और एक यूरोपियन हिस्ट्री या ये कहें वर्ल्ड हिस्ट्री से आता है। तो राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट उसको पढ़ना है। तो इसमें भी वही सारे रिक्वायरमेंट दिया है, सभी प्रश्नों के मान बराबर है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, आपको 1 करना ही है। ये भी इसमें 1 में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर B मैकियावली का जन्म किस देश में हुआ था? तो मैकियावली का जन्म हुआ था इटली में। प्रिंस की रचना की थी मैकियावेली ने।
क्वेश्चन नंबर सी, बाइबिल का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो बाइबिल का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, सी का आंसर हो जाएगा 1, wycliffe ने। क्वेश्चन नंबर डी, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? तो अमेरिका का राष्ट्रपति था वाशिंगटन, प्रथम राष्ट्रपति। व्हेन डिड द 30-year वॉर बिगिन, यानी 30 वर्षीय युद्ध कब आरंभ हुआ? तो 30 वर्षीय युद्ध जो है, क्वेश्चन नंबर ई, 30 वर्षीय युद्ध कब आरंभ हुआ? तो 30 वर्षीय युद्ध आरंभ हुआ था 1618 ईस्वी में। अमेरिका कब स्वतंत्र घोषित हुआ? अमेरिका 1776 ईस्वी में स्वतंत्र घोषित हुआ, यानी कि एफ का आंसर होगा 3। जी, क्वेश्चन नंबर जी, यानी सप्तवर्षीय युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो इसका आंसर होगा 2, यानी फ्रांस पराजित हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा था जॉर्ज तृतीय, यानी इसका एच का 3 आंसर होगा। द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन, गौरवपूर्ण क्रांति कब घटित हुई थी? तो गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में, यानी 1688 में घटित हुई थी। जैसे इसका आंसर होगा 2। किसने कहा मैं राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं? ये किसने कहा था? तो ये यूरोपियन हिस्ट्री से है। इसे लुई 14वां ने, यानी लुई 14 ने कहा था, आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड्स आर लॉ। इसका आंसर होगा लुई 14, यानी 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि हमने 1 में पूरे 10 क्वेश्चन देख लिए और उसका आंसर भी हमने आपको कंप्लीट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, यूरोप में पुनर्जागरण के परिणामों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 2 कि यूरोप में पुनर्जागरण के परिणामों की विवेचना करें, ये इसके भी आंसर सेल्फ में ट्यूटोरियल चैनल पर उपलब्ध है। आप वर्ल्ड हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाकर इसे आसानी से ढूंढ सकते हैं और आपको आसानी से क्वेश्चन मिल भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे कि दिया हुआ है, एनालाइज द कॉज ऑफ रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन यूरोप, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के कारणों की विश्लेषण करें। इसका भी आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 5, औद्योगिक क्रांति के प्रभावों की विवेचना करें। इसका भी आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, 18वीं शताब्दी में यूरोप में संसदीय राजतंत्र के विकास का परीक्षण करें। क्वेश्चन नंबर 7, 30 वर्षीय युद्ध के कारण महत्व का विश्लेषण करें। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक एवं आर्थिक कारणों की विवेचना करें। इस सब के आंसर आप वहाँ से देख के कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यूरोप में पूंजीवाद के उदय को रेखांकित करें। क्वेश्चन नंबर 10, 18वीं शताब्दी तक आधुनिक विज्ञान के विकास को रेखांकित करें। ओके, तो इस तरह से ये था, आपने जो देखा ये था LNM यूनिवर्सिटी के पार्ट 1 हिस्ट्री के ऑनर्स पेपर का क्वेश्चन पेपर 1 और 2 दोनों का क्वेश्चन पेपर आपको इस एक ही वीडियो में मिल जाएगा। उसमें जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है उसका आंसर भी ये कंप्लीट है। तो आप इसको देखिए, समझिए, याद कीजिए और इसी के अनुसार अपना क्वेश्चन भी कंप्लीट कीजिए, आप नोट्स भी बनाएं और आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और ऐसे ही हिस्ट्री से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से भेज दें, मैं उसे ज़रूर कंप्लीट करूँगी। और अब नया बैच जो है 3rd पार्ट के लिए स्टार्ट है और उसके नोट्स सब अवेलेबल हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। यदि आपके कोई दोस्त है तो उन्हें भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए देखते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।